देखती आंखों और सुनते कानों को इकरा मुगल का सलाम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और मैं तो हूँ ही आपके सामने। तो अभी मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है। आज बहुत लेट हो गया था ऑफिस से आते आते। जैसे ही ऑफिस से घर पे आई मगरिब की अजानें हो रही थी और फ़ौरन जल्दी मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली और थोड़ी सी मैंने तैयारी कर ली है। एक्चुअली मेरे पास आज पकाने के लिए मैं कुछ समथिंग डिफरेंट मैं कुछ करना चाह रही हूँ एक्सपीरियंस, और मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कि आज मैं क्या बना रही हूँ। तो चले चलते ही स्टार्ट करते हैं कि मैं आज क्या बनाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि इस मसाले में मैंने क्या है। वैसे गाइस मेरे हाथ धुले हुए हैं अच्छे से। इस मसाले के अंदर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने डाली है, चिली फ्लेक्स थोड़े से मैंने डाले हैं, नमक हस्बे जायका है, उसके अलावा आपकी कोरिएंडर सीड्स और क्यूमिन सीड्स को थोड़ा सा दरदरा सा कूट के वो मैंने डाला है। और क्या मैंने बताना था, बस यही डाला है मैंने, और कुछ भी इसके अंदर कोई ख़ास इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है नहीं। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने क्या क्या डाला है मैं बता देती हूँ। ये अनियंस को थोड़ा सा फाइन चॉप किया है और कैबिज को थोड़ा फाइन चॉप किया है, और इसके अंदर मैंने कोरिएंडर फ्रेश कोरिएंडर लीव्स भी मैंने इसके अंदर डाले हैं, और ग्रीन चिली, इन सब को मैंने अच्छे से मैंने फाइन चॉप कर लिया है। ठीक है, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। मैं पहले से ही तैयारी करके रखी है कि वीडियो भी लंबी ना हो जाए, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। अच्छा, अब ये मैं आपको बता देती हूँ। ये मैंने पोटैटो मैंने बॉईल करके उसको पील्ड करके रख दिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास है एग। एग को मैंने मतलब है कि मैंने इसको बीट करके रख लिया है, और यहाँ है ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स हैं, ये होममेड है, मैंने खुद ही बनाया ब्रेड क्रम्स। मुझे बाज़ार के पसंद नहीं तो मैं घर में ही बना लेती हूँ। अच्छा, फिर ये क्यूब्स की शक्ल में आप जो देख रहे हैं ना, ये गाइस ये मोज़रेला चीज़ के क्यूब्स हैं। ये मैंने ले लिया था और मैंने क्यूब्स को काट दिया था। अब ये क्यूब्स का काम तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले मैं इन सब को, ये चीज़ें तो लास्ट में हैं। ठीक है, ये सबसे पहले मैं इनको मैं मैश कर लेती हूँ अच्छे से। हाथ मेरे धुले में हैं अच्छे से। आप भी हाथ धो के बिस्मिल्लाह पढ़ के आप खाना बनाया करें, बहुत अच्छा खाना बनता है और बरकत भी होती है। फिर दोबारा से मैं बताती हूँ इसके बाद का प्रोसेस। A few moments later. तो अब मिक्स तो मैंने कर लिया है गाइस। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि थोड़ा सा मैंने हाथ में ये लिया और इसके बीच में मैं ये एक पीस ये इसका डालूँगी, और थोड़ा सा और ऊपर की तरफ मैं इसको ऐसा बंद कर दूँगी। आप चाहें तो इसको कोई भी शक्ल दे सकते हैं, गोल दे सकते हैं और थोड़ा सा ओवल शेप भी दे सकते हैं, मगर मुझे ओवल शेप थोड़ा सा यूनिक लगा तो मैंने सोचा कि इस बार मैं ओवल शेप में इसको रखूँगी। देखिए ये बन गए। अब इसको मैं अंडे में इसको मैं डिप करूँगी। ठीक जी, और अंडे में इसको डिप करने के बाद अब मैंने निकालना है इसे अंडे से इस तरीके से। और अब मैं ये ब्रेड क्रम्स जो मैंने थे, ब्रेड क्रम्स में मैं इसको ऐसे इसको करूँगी कवर। ठीक जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको कितना खूबसूरत सा बनके तैयार हुआ है। इसी तरीके से मैं ये सारे रेडी कर लूँगी और फिर मैं इसे फ्राई कर लूँगी। 1 hour later. तो गाइज़ ये है फाइनल लुक। मैंने कुछ ब्रेड क्रम्स के अंदर, एग और ब्रेड क्रम्स के अंदर मैंने इसे कोट किया है, और अब इसे मैं फ्राई कर लूँगी और डीप फ्राई करूँगी। बहुत टेस्टी लगता है ये, आप ज़रूर खाइएगा। और मैंने दूसरा कुछ सादा इसलिए रख लिया क्योंकि मेरे कुछ घर वाले इसको बेसन में पसंद करते हैं, बेसन की कोटिंग में। तो इसको मैंने कुछ बेसन की कोटिंग करूँगी, कुछ मैं ब्रेड क्रम्स की, मुझे ब्रेड क्रम्स की पसंद है तो ब्रेड क्रम्स की करूँगी। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस तरह से इसको खाना पसंद करते हैं। ये आप शाम की चाय में आप ले सकते हैं, एज ए स्नैक बेसिस के ऊपर आप शाम की चाय में लें। कुछ गेस्ट आते हैं उनके साथ आप शेयर करें। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। जो इसके अंदर जो हमने मोज़रेला चीज़ थोड़ा सा डाला है, वो आप बिलीव करें जब वो डीप फ्राई होकर वो और ज़्यादा अंदर से एकदम जूसी उसको बनाएगा और ऊपर से बिल्कुल एकदम क्रिस्पी बनाएगा।
तो मोज़रेला चीज़ के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो ये आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो गाइज़, जाने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम लोग कई बार अपने कुछ ना कुछ मजबूरियों की वजह से हम लोग हज और उम्रा नहीं कर पाते। हम लोग को बहुत चाहत होती है कि हम लोग हज उम्रा करें, मगर कभी पैसों की कमी की वजह से, कभी बजट आउट हो गया, कभी घर की और दूसरी मसरूफियत की वजह से और मजबूरियों की वजह से, और सम टाइम ये होता है कि लक भी मैटर करता है कि वीज़ा नहीं लगा या उसकी वजह से भी तो हज उम्रा नहीं कर पाते। तो अगर आपको हज और उम्रा करने का आपको सवाब लेना है, बिना हज उम्रा किए अगर आपको हज उम्रे का सवाब लेना है, तो गाइज़ अपने माँ बाप को प्यार से और मोहब्बत से, शफ़क़त से आप देखना शुरू कर दीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे, अपने पेरेंट्स को प्यार, मोहब्बत और शफ़क़त से जब आप देखेंगे उनको, और उनसे तमीज़ के से बात करेंगे, उनका एहतराम करेंगे, तो उसका जो सवाब जो आपको मिलेगा वो हज उम्रे के बराबर मिलेगा। तो आप ये कर सकते हैं, जैसे कि देखें इस्लाम में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। ये हम ही लोगों ने इस्लाम को बहुत मुश्किल बना दिया। इस्लाम मुश्किल नहीं, इस्लाम तो बहुत ही खूबसूरत सा रिलीजन है। वैसे तो सारे ही रिलीजन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन मैं बीइंग ए मुस्लिम, मैं इस्लाम की ही बात को आगे रखती हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस्लाम को मुश्किल मत बनाइए, उसको आसान बनाने की कोशिश करें। कुरान में सब कुछ लिखा है। तो अगर आप कोई एक चीज़, जैसे अब नमाज है, कुछ लोग अपने जिस्म के दर्द की वजह से या जैसे भी वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते, तो खड़े होकर अगर नमाज नहीं पढ़ सकते आप बैठ के पढ़ लें, और बैठ के नहीं पढ़ सकते आप लेट के पढ़ लें, लेट के नहीं पढ़ सकते तो आप इशारों में नमाज पढ़ लीजिए। तो इस्लाम में तो इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये हम ही लोग हैं जो हम लोग इस्लाम को इतना मुश्किल बना देते हैं। और आप अपने पेरेंट्स की इज़्ज़त करें, क्योंकि आपसे अल्लाह ये सवाल ज़रूर करेगा कि आपने अपने पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेव किया। तो शुड बी सस्टेनेबल बिहेवियर टूवर्ड्स योर पेरेंट्स। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिए, और सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।